नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक न्यूमेरिकल्स ऑन लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर। बेसिकली मॉड्यूल बी का ये टॉपिक है जहां पर हम बेसल 3 फ्रेमवर्क की बात करते हैं। तो बेसिकली बेसल 3 फ्रेमवर्क में हम दो रेशियो की बात करते हैं, एलसीआर की बात करते हैं और एनएसएफआर की बात करते हैं। तो अगले टॉपिक में हम एनएसएफआर यानी कि नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं आप अगले टॉपिक में देखिएगा। और इसके पहले भी मैं नंबर ऑफ टॉपिक आपको करा चुका हूँ। न्यूमेरिकल्स के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, जैसे वैल्यू एट रिस्क है, ठीक है, ड्यूरेशन जहां पर मैकॉले ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, बेसिस पॉइंट वैल्यू, बीपीवी, फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक, वो सब मैं करा चुका हूं। तो आपको सिर्फ वीडियो सेक्शन में जाना है और वो सारे टॉपिक को वहां पर देख लेना है, आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। जानेंगे क्या होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और कैसे इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं होता क्या है। तो बेसिकली लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है एक स्टैंडर्ड सेट रूल्स हैं अंडर बेसल थर्ड टू इंश्योर दैट अ बैंक हैज एनफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स टू सर्वाइव अ 30-day सिग्निफिकेंट स्ट्रेस सिनेरियो। देखो, स्ट्रेस सिनेरियो का मतलब होता है जैसे कोरोना जैसी सिचुएशन क्या थी, बैंकों को स्ट्रेस में ला दे, जहां पर नंबर ऑफ विड्रॉल्स बढ़ गए थे, डिपॉजिट का आना बिल्कुल एक तरीके से लगभग बंद हो चुका था, लोगों की नौकरियां जा चुकी थी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां अचानक से छूट गई थी। अब जिन लोगों का बैंक में जो कुछ भी पैसा था, अपनी सेविंग्स थी, वो विड्रॉल कर रहे थे। और बैंकों को पता है अगर विड्रॉल का स्ट्रेस पड़ेगा तो एटलीस्ट कुछ समय तक तो आपको संभालना पड़ेगा ना। अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते हो एसएलआर भी बैंकों से मैनेज करवाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर भी इसीलिए मैनेज किया जाता है कि आप डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज कर सको। बट एलसीआर के अंतर्गत हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स का टेस्ट किया जाता है कि क्या बैंक 30 दिनों में अगर कोई स्ट्रेस लिक्विडिटी सिनेरियो आता है, ठीक है, तो वो संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। तो इसी से रिलेटेड सेट ऑफ रूल्स एलसीआर के अंतर्गत कवर किए गए, वो भी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब यही होता है जिनको हम क्विकली हार्ड कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाई क्वालिटी यानी कि वाकई में बहुत शानदार क्वालिटी की एसेट्स हो जिनको क्विकली हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं यहां पर फॉर्मूला है LCR इक्वल्स टू स्टॉक ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स HQLAs अपॉन है टोटल नेट कैश आउटफ्लोज ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज। 30 कैलेंडर डेज की बात करी जा रही है। और याद रखिएगा आगे लिखा है मोर देन इक्वल्स टू 100%। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अगेन हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स को अगर नेट कैश आउटफ्लो से कन्वर्ट करें, आउटफ्लो का मतलब जो पैसा जाना है, तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये वैल्यू 100% या इससे ज्यादा निकल करके आनी चाहिए, तभी आइडियल माना जाता है। अगर ये वैल्यू 100% या मतलब 100% से कम अगर निकल करके आती है तो ये फिर दिखाता है कि बैंक के पास 30 डेज स्ट्रेस सिनेरियो झेलने लायक सिस्टम नहीं है। तो जितनी कमी है उतनी कमी को क्या किया जाए, पूरी किया जाए। अब दो चीजें इसमें जानने वाली हैं, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स और नेट कैश आउटफ्लोज। आइए इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। तो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं समझिएगा बहुत अच्छे से। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स इजिली एंड इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो मैंने आपको बताया जिनको आप इजिली और इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, वो बातें आती हैं यहां पर। नो और लो क्रेडिट एंड मार्केट रिस्क, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई मार्केट रिस्क ना हो, यानी कि ब्याज दर जोखिम का बहुत ज्यादा लफड़ा ना हो, ठीक है। अगेन फॉरेक्स का कोई भी तरीके का लफड़ा ना हो, या फिर बहुत ही लो हो, या तो ना हो तो बहुत ही कम जोखिम हो। यानी कि हाई रिस्क वाली एसेट्स नहीं होनी चाहिए जहां जोखिम बहुत ज्यादा आता है, जैसे शेयर मार्केट में हम लोग निवेश कर देते हैं। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, कैश, ये तो हाई लिक्विड एसेट्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे एसएलआर बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो कमर्शियल बैंकों का बैलेंसेज है वो भी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स के अंतर्गत ही आता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स के। अब अगेन याद रखिएगा, देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ एसेट्स which can be included in the stock of HQLAs। 2 कैटेगरी की ये एसेट्स होती हैं जिनको हम हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। तो लेवल 1 का मतलब है इंक्लूड कैश एंड नियर कैश इक्विवेलेंट्स एंड नो हेयर कट अप्लाइड ऑन दीज एसेट्स। हेयर कट का मतलब यह है कि ये पूर्णतया एकदम कैश के बराबर समझिए। तो यहां पर कोई हेयर कट नहीं होता है कि अचानक से पैसे की जरूरत होगी तो पूरा मिल जाएगा।
जैसे मेरे जेब में 100 रुपए का नोट पड़ा है, मुझे अचानक से जरूरत पड़े तो पूरा 100 रुपए मिलेगा। हेयरकट की जरूरत नहीं है वहां पर कि हम ये सोचे कि 90 मिलेंगे, अचानक जरूरत पड़ेगी 80 मिलेंगे, 70 मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहां लेवल 1 के अंतर्गत जो एसेट्स होती हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई हेयरकट अप्लाइड नहीं होता है। लेकिन हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में ही जो लेवल 2 एसेट्स होती हैं, लेवल 2 इंक्लूड लेस लिक्विड एसेट्स। लेवल 2 में क्या होता है, लेवल 1 से लेस लिक्विडिटी होती है, यानी कि इनको कन्वर्ट तो कर सकते हैं क्विक, लेकिन बहुत क्विक नहीं। जैसे वो तो पूरा क्विक है, ये एकदम क्विक नहीं। हेंस अ हेयरकट ऑफ कितना अप्लाइड होता है, 15%। यानी कि यहां पर हम ये मानते हैं अगर 100 रुपए हैं तो अचानक जरूरत पड़ेगी तो 85 रुपए मिल सकते हैं। 15% का हम हेयरकट यहां पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब इनको कैश में कन्वर्ट किया जाता है। और 2 के बाद एक और एसेट्स होती है जिसको 2B बोलते हैं बेसिकली। लेवल 2B, कन्वर्जन ऑफ एसेट्स इनटू कैश इज मोर डिफिकल्ट दीज एसेट्स एंड हेंस अ हेयरकट ऑफ 50% इज अप्लाइड। यहां पर हम ये मानते हैं कि अगर 100 रुपए हैं तो जब अचानक से जरूरत पड़ेगी तो 50% ही रिकवर होगा, तो 50% यहां पर चला जाएगा। 50% अचानक से नहीं मिलेगा तो 50% हेयरकट अप्लाइड करते हैं, क्योंकि यहां पर प्राइस वोलेटिलिटी भी होती है। तो लेवल 1 याद रखिएगा, लेवल 2 याद रखिएगा, लेवल 2B याद रखिएगा। तो जिस प्रकार की एसेट्स होती है उतना हेयरकट, यानी कि अगर यहां पर हमें HQLA निकालना होता तो लेवल 1 में कोई एसेट 100 रुपए की है तो पूरा 100 रुपए मान लिया जाता। लेवल 2 में कोई एसेट 100 रुपए की है बट हाई क्वालिटी में 15% हेयरकट अप्लाइड करेंगे तो कितना मानेंगे, 85 रुपीज। लेवल 2B की बात करें तो 100 रुपए कोई एसेट्स यहां पर भी है, हम 50 अप्लाई करेंगे। यानी कि अब यहां पर तो आप 300 देख रहे हो, लेकिन हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स की अगर हम टोटल करें तो ये निकल करके कितना आएगा, ठीक है, 185 और 50, ठीक है, ये निकाल लीजिएगा 235। ये हमारी क्या है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स है, यहां पर ध्यान रखिएगा, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, ये है HQLA। देन लेवल 2 एसेट्स में कंप्राइजिंग लेवल 2A एसेट्स, लेवल 2B एसेट्स कैन बी इंक्लूडेड इन द स्टॉक ऑफ HQLA एसेट सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट दे कंप्राइज नॉट नो मोर देन 40% ऑफ द ओवरऑल स्टॉक ऑफ HQLAs आफ्टर हेयरकट्स हैव बीन अप्लाइड। अब यहां पर एक बात और कहा जा रहा है, लेवल 2 की जो भी बात कर रहे हैं, लेवल 2 की ये जो बात कर रहे थे ना, 2 और 2B इन दोनों को मिला करके हम लेवल 2 एसेट्स की बात कर रहे हैं। कह रहा है लेवल 2 के अंतर्गत जब हम हेयरकट अप्लाइड कर देते हैं, हेयरकट अप्लाइड करने के बाद भी, ठीक है, 40% से ज्यादा का सिस्टम नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 40%। यानी कि अगर ये 100 रुपए है लेवल 1 एसेट्स तो लेवल 2 जो है हेयरकट अप्लाइड करने के बाद 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 40 से ज्यादा है तो हम 40 ही मानेंगे, यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका जो स्टॉक है ओवरऑल स्टॉक 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, 40% से कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी न्यूमेरिकल्स करोगे और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। देन द पोर्टफोलियो ऑफ लेवल 2 एसेट्स held by the bank should be well diversified in terms of type of asset, type of insurers and specific counterparty और issuer। लेवल 2 की जो एसेट्स है उसके बारे में कहा जाता है कि बैंक जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, इनको डाइवर्सिफाई करके रखेगा। मतलब एक ही जगह पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, नंबर ऑफ जगह पर आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, चाहे वो टाइप ऑफ एसेट्स हो, टाइप ऑफ इंश्योरर्स हो, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक काउंटर पार्टी या इश्यूअर हो। Further, level 2B asset should comprise not more than 15% of the total stock of HQLA। लेवल 2B जो है वो ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल HQLA एसेट्स का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ये 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेवल 2 ओवरऑल का 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेवल 2B ओवरऑल का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी एक कैपिंग लगा रखी है, इसको कैपिंग बोलते हैं बेसिकली, कैप। तो ये कैप भी अपने दिमाग में रखना है जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपको बताऊंगा। देन अब नेट कैश आउटफ्लोज की बात कर लेते हैं, क्योंकि HQLA अपॉन नेट कैश आउटफ्लो की बात करेंगे, ठीक है। तो अगेन नेट कैश आउटफ्लोज, टोटल एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज माइनस टोटल एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 डेज, तभी तो आउटफ्लो का पता चलेगा। कुल कितना पैसा जाना है, कुल कितना पैसा आना है, माइनस करके निकालेंगे आउटफ्लो। समझ गए मेरी बात, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, दोनों की बात करेंगे यहां पर। कैश आउटफ्लो इंक्लूड विड्रॉल और डिपॉजिट्स। भाई आउटफ्लो का मतलब क्या है, पैसा जाएगा, तो पैसा कैसे जाएगा, जिन लोगों ने पैसा बैंक में अपना जमा किया है वो विड्रॉ कर लेंगे अपनी डिपॉजिट्स। कमिटेड क्रेडिट लाइंस,
जो क्रेडिट लाइन बैंक ने कमिट करी है उसके थ्रू जो पैसे लोग निकालेंगे तो वो विड्रॉल जाएंगे। और इनफ्लो की बात करें, इनफ्लो की बात करते हैं तो इनफ्लो को कैप रखा जाता है आउटफ्लो के 75%। मतलब अगर कैश आउटफ्लो 100 रुपए है तो कैश इनफ्लो 75 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैश इनफ्लोज आर कैप्ड एट 75% ऑफ टोटल आउटफ्लोज। तो 75% होना चाहिए टोटल आउटफ्लो का, ये कैपिंग लगा करके रखी है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कैपिंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एलसीआर इक्वल्स टू मोर देन 100%। एलसीआर जो रेशियो निकल करके आता है वो 100% या इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी बैंक के लिए फायदेमंद है। यही रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। आरबीआई ने इतना ही मेंटेन करने के लिए कहा है, अगर इससे कम होता है तो तुरंत उसको मेंटेन करके यहां तक लाओ। Phased implementation in India completed from 2015 to 2019। एलसीआर को जब इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया था तो चरणबद्ध तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था। 2015 से 2019 के बीच में इसको इंप्लीमेंट कर दिया जा चुका है। देन एप्लीकेबल टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक। ये जो एलसीआर रेशियो को फॉलो करने का कंफर्मेशन है, ये सारे के सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मतलब ये होता है जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में बैंक्स हैं उन्हीं को शेड्यूल बैंक कहा जाता है। एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उनको एलसीआर फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। देन अब एक एग्जांपल आपके सामने बहुत आसान सा, एचक्यूएलए दे रखी है 1200 करोड़, टोटल नेट कैश आउटफ्लो दे रखे हैं 1000 करोड़। अब सिंपल निकाल लीजिए 1200, ठीक है, एचक्यूएलए अपॉन नेट कैश आउटफ्लो 1000 करोड़, ये कितना निकल करके आएगा 120% इंटू 100 करना है। अब 120% निकल करके आया तो 120% क्या है, मोर देन और इक्वल्स टू 100% है ना, तो अगेन ये बात हो गई। अब अगला प्रश्न देख लीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, फटाफट सॉल्व करके इनको समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। अ बैंक हैज एचक्यूएलए ऑफ 500 करोड़ एंड नेट कैश आउटफ्लोज ऑफ 400 करोड़, व्हाट विल बी द एलसीआर। इस तरीके का क्वेश्चंस बहुत टफ आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, सीधे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। बस फॉर्मूला अगर आपको पता होता है तो आप इनको सॉल्व कर लेते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। अब यहां पर भी सिंपल सी बात है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं 500 करोड़ की, नेट कैश आउटफ्लो यहां पर कितना है 400 करोड़ का, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, कितना निकल करके आएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं 500/4, ठीक है, तो ये कितना निकल करके आएगा, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, ठीक है, 4, ठीक है, दूनी 8 पंच 20, 125%। सही ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। हालांकि कैलकुलेटर अलाउड होता है आपके एग्जाम में, आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं भी आती है तो परेशान मत होइएगा। हालांकि मैंने सब आगे मेंशन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप कैलकुलेट स्वयं भी कर सकते हैं और मैंने भी कैलकुलेशन करके रखा हुआ है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पर याद रखिएगा हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स डायरेक्टली आपको नहीं दे रखी हैं, लेवल 1 दे रखी हैं, लेवल 2 दे रखी हैं। अब यहां पर आपको हेयरकट के हिसाब से काम करना है। हेयरकट मेंशन होता है और नहीं भी मेंशन है तो याद रखिएगा मैं हेयरकट आपको बता चुका हूं। लेवल 2 की बात करें तो 15%, लेवल 2 बी एसेट्स की बात करें तो यहां पर 50% का हेयरकट अप्लाइड होता है। और ओवरऑल याद रखिएगा, ओवरऑल मैंने आपको बताया लेवल 2 एसेट्स 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स का, ठीक है, और लेवल 2B एसेट्स ओवरऑल हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बातें आपके दिमाग में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले होनी चाहिए। अब क्या है, लेवल 1 एचक्यूएलए कितना है 300 करोड़, लेवल 2 एचक्यूएलए है 200 करोड़, जहां पर यानी कि ये लेवल 2B वाली एसेट्स हैं जिसमें हेयरकट कितना है 50% रिकॉग्निशन का मतलब है 50% ही आय मिलेगी यहां पर। देन कैश आउटफ्लो कितना है 350 करोड़ का, इनफ्लो कोई नहीं है, एलसीआर को फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, तो लेवल 1, ठीक है, आपने देखा यहां पर लेवल 1 में कितना है 300 करोड़ की एसेट्स है और यहां पर आगे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है लेवल 2 50% तो 100 करोड़ हो गया, तो दैट्स वाई यहां पर लिखा हुआ है ये 300, ये निकालेंगे तो 50% हेयरकट, तो टोटल एचक्यूएलए निकल करके आता है 400 करोड़। और अगर नेट कैश आउटफ्लो दे रखा है तो ये 400 भाग करेंगे 350 इंटू 100, कितना निकल करके आएगा 114.29%, 114.29%। सही ऑप्शन क्या है, बी इज द राइट ऑप्शन।
तो निकालना आसान है या नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये बात याद रखिएगा, यहां सब कुछ दे रखा है, कई बार हेयर कट वगैरह नहीं दे रखा होता है, तो आपको हेयर कट अपने आप अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स 250 करोड़ की है, आउटफ्लो जो है वो 600 करोड़ का है, इनफ्लो जो है वो 200 करोड़ का है। इनफ्लोज कैप्ड एट 75% ऑफ आउटफ्लो, फाइंड एलसीआर। इनफ्लो जो है आपको पहले ही पता है, इनफ्लो की कैपिंग क्या है, 75% है आउटफ्लो की। समझ गए मेरी बात। अब अगेन नेट अगर आउटफ्लो की बात करें तो 600 करोड़ ये हमारा आउटफ्लो है, इनफ्लो कितना है 200 करोड़, तो टोटल कितना निकल करके आता है 400 करोड़ निकल करके आएगा नेट कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब अगेन 400 का हम कितना निकालेंगे 75%, तो 400 का 75% कितना होता है दोस्तों 300 करोड़। कितना होता है 300 करोड़। तो इनफ्लो है कितना 200 करोड़, यानी कि इनफ्लो की कैपिंग ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, सीधे सॉल्व कर देंगे, सीधे क्या कर देंगे यहां पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगेन हमने हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स कितनी है यहां पर 250 करोड़ की हैं, 250 करोड़ की आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, देन आगे यहां पर हम कितना लेंगे, यूजेबल इनफ्लोज यहां पर कितना है, जस्ट अ मिनट, हाँ आउटफ्लो 600 करोड़ का है, इनफ्लो 200 करोड़ का है, तो वही बात यहां पर देखिएगा। ठीक है, अरे कहां गया, हाँ यूजेबल इनफ्लोज की बात करें तो मिनिमम 200 का 75% इंटू 600, ये 450 है 200। ठीक है 200 कितना है 200 है यहां पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सीधे निकाल देंगे, निकल करके आ जाएगा 400 करोड़, यही जो मैंने यहां पर निकाला था। ठीक है 400 करोड़ यही तो निकाला था। अब कैपिंग का मतलब हमने सिर्फ कैपिंग से चीजें चेक कर ली हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टोटल आउटफ्लो का हमने, हाँ हमने 400 का 75%, 400 का नहीं, ठीक है 600 करोड़ का 75% ले लेते हैं यहां पर, 600 करोड़, क्योंकि नेट कैश आउटफ्लो का होना चाहिए ना। ठीक है 600 करोड़ का वही यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, हमने 600 करोड़ की कैपिंग ली है और कैपिंग में 450 निकल करके आ रहा है, ऑलरेडी 200 है, तो ये ठीक है, ओके है। तो सीधे 250 अपॉन क्या कर देंगे 400 इंटू 100, कितना निकल करके आएगा 62.5%, जो कि कम है, जो कि कम है। कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए, 100% यहां पर नहीं है। अब बात एक पर ऐसे भी प्रश्न आता है कि 100% तक लाने के लिए, ठीक है, क्या किया जाए, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स कितने रुपए की बढ़ाई जाए, तो 250 को 400 के बराबर यानी कि 150 करोड़ की हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स और आपको बढ़ानी पड़ेंगी, तब जाकर के 100% पे आओगे, याद रखिएगा। या पूछा जाए आउटफ्लो कितना कम करना पड़ेगा, तो वो भी 150 करोड़ से कम, या ये कम कर दो या ये बढ़ा दो, तभी 100% की बात आएगी, अदरवाइज 100% की बात नहीं आएगी। अब अगला देखते हैं, इन यूएसडी बकेट, अब हम यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं। यूएस डॉलर बकेट में हाई क्वालिटी जो लिक्विड एसेट्स हैं वो है $50 मिलियन की, कितने की $50 मिलियन। आउटफ्लो यहां पर कितना है $60 मिलियन है, इनफ्लो यहां पर कितना है $10 मिलियन है। इनफ्लो कैप करके रखा गया है 75%, फाइंड करना है एलसीआर। सिंपल सी बात है, आसान सा प्रश्न है। यहां पर एचक्यूएलए तो डायरेक्टली दे रखा है, लेकिन आउटफ्लो और इनफ्लो आपको निकालना पड़ेगा। तो आउटफ्लो है 60 मिलियन, 60 मिलियन का अगर 75% की बात करें तो ये भी कितना होता है 45 मिलियन, और इनफ्लो है कितना हमारा 10 मिलियन। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैपिंग के अंदर ही है, तो हम सीधे सीधे यहां पर नेट आउटफ्लो निकाल लेंगे। नेट आउटफ्लो, तो ये कैपिंग वही है, नेट आउटफ्लो हमारा निकलेगा 60 मिलियन माइनस 10, तो कितना हो गया 50। एलसीआर की बात करें तो 50-50 हो जाएगा, क्योंकि आप देख तक ये है 50 मिलियन और 60 से नेट आउटफ्लो निकालना है ना, तो आउटफ्लो माइनस कर देंगे इनफ्लो 10 का। कैपिंग हमने चेक कर ली, कैपिंग में ही है, जब कैपिंग में ही तो सीधे सीधे माइनस हो जाएगा। तो 60 माइनस 10, जस्ट अ मिनट, 60 माइनस 10 ये हो गया 50, और 50 पहले ही दे रखा है, तो 50 अपॉन 50 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100%। क्या हो जाएगा 100%, क्योंकि दोनों तरफ क्या है बराबर हैं। सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। तो ये इस तरीके से प्रश्न आते हैं और आपको एग्जाम में निकालना होता है। अगला प्रश्न, अ बैंक हैज हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स 400 करोड़, आउटफ्लो कितना है 300 करोड़, इनफ्लो कितना है 50 करोड़। इनफ्लो कितना है 50 करोड़ है। अब अगेन पूछा जा रहा है, पहला क्या फाइंड करना है, करंट एलसीआर आपको बताना है,
और दूसरा है इफ आउटफ्लोज राइज बाई 20%, अगर आउटफ्लो 20% से बढ़ जाते हैं तो नया LCR क्या होगा। सिंपल सी बात है। तो अगेन अब पहले हम यहां पर आउटफ्लो इनफ्लो दे रखा है पूरा का पूरा, इनफ्लो की कैपिंग भी बात करें आउटफ्लो का 75% होनी चाहिए, तो वो कैपिंग यहां नहीं दे रखी है, बट कैपिंग ऐसा नहीं हमें छोड़ देनी है, कैपिंग हमारे दिमाग में है, ठीक है। तो 300 का 75% आप निकालोगे 50 करोड़ से ज्यादा ही निकल करके आएगा, तो 50 करोड़ इनफ्लो है, यानी कि ये कैपिंग जो लिमिट दे रखी है उसके अंदर ही है। तो सीधे सीधे नेट इनफ्लो निकाल लेंगे, 300 में से 50 माइनस कर दो, कितना निकल करके आएगा 250 करोड़। और HQLA कितना दे रखा है 400 करोड़, तो 400 बटे 250 इंटू 100, इससे तो निकल करके आएगा आपका LCR। क्या निकल करके आएगा LCR निकल करके आएगा, तो वही हमने निकाल लिया, ठीक है। 400 250 ये कितना निकल करके आया 160%, 160%। अब 160 दो जगह पर है, लेकिन अभी हमें अब एक चीज और कैलकुलेट करनी है। आउटफ्लो को अगर राइज कर दें 20% से, आउटफ्लो 20% बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 360 करोड़। कितना हो जाएगा 360 करोड़, सिंपल सी बात है, ठीक है। देन 360 करोड़ का 75%, बात वही है यहां पर, ठीक है। देन आउटफ्लो अगर 360 करोड़ हो जाएगा, 360, 300 में 20% बढ़ा दिया और 50 माइनस कर देंगे, इनफ्लो वही है, तो बचेगा कितना 310 बचेगा, 310। तो 400 बटे 310 इंटू 100, ये नया फॉर्मूला बनेगा, ये नया फॉर्मूला बनेगा, न्यू LCR इससे निकल करके आएगा। तो इसको अगर निकालते हैं तो कितना निकल करके आता है 129.03%। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर, ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। 160% ये जो निकाला था, ये निकल करके आया था 160%, और ये निकल करके कितना आया है 129.03%। दैट्स इट। तो सही ऑप्शन बी निकल आया कि नहीं। तो बहुत टफ नहीं होते न्यूमेरिकल्स, यहां पर ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा देखना होता है, चीजें सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है नेट कैश आउटफ्लोज 420 करोड़ का है, नेट कैश आउटफ्लो दे रखा है 420 करोड़, करंट जो HQLA है वो 300 करोड़ का है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट 300 करोड़। हाउ मच एडिशनल HQLA इज रिक्वायर्ड फॉर LCR 100%। अब देखो सिंपल सी बात है, आउटफ्लो ज्यादा है, HQLA 300 करोड़ है, सिंपल सी बात यहां पर कर सकते हो, हमने 300 करोड़ की बात करी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, 420 करोड़ की नीचे आउटफ्लो की बात करी, इंटू 100 कर दो। अब ये जो कुछ भी निकल करके आएगा वो है LCR, LCR ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है, बड़े आराम से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो है हमारा अभी का LCR, लेकिन प्रश्न में पूछा गया हाउ मच एडिशनल HQLA इज रिक्वायर्ड। अब एडिशनल सॉरी हाउ मच एडिशनल HQLA और कितना चाहिए 100% करने के लिए HQLA कितना चाहिए, 100% HQLA करने के लिए 420, इसको भी 420 करना है, तो 300 में कितना और जोड़ें जो 420 आ जाए, प्लस 120, ये भी हो जाएगा 420। तो LCR निकालने को नहीं दे रखा था, बट LCR भी निकाल सकते हैं, जोड़ा और कितना आ जाए तो 120 करोड़, सी इज द राइट ऑप्शन। 120 करोड़ जोड़ दीजिए, अपने आप निकल आएगा, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HQLA है यहां पर 360 करोड़ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, आउटफ्लो है 480 करोड़, इनफ्लो है 60 करोड़, ठीक है, 75% कैप है, तो कैपिंग अभी चेक कर लीजिएगा अपने आप, कैपिंग से कम ही है इनफ्लो, कैपिंग से कम ही है, आउटफ्लो 480 करोड़ का है, इनफ्लो कैपिंग में है 60%। देन करंट LCR निकालना है, एंड बाय हाउ मच मस्ट आउटफ्लोज बी रिड्यूस्ड, कितना आउटफ्लो को रिड्यूस करें जो LCR 100% अचीव करें। अब सिंपल सी बात यहां पर 480 करोड़ से 60 निकाल दोगे, ये हो जाएगा नेट आउटफ्लो 420 करोड़, और HQLA कितना दे रखा है 360 करोड़ इंटू 100, ये LCR निकलेगा, ये क्या निकलेगा LCR निकलेगा, ऐसे ही है 360, ठीक है। ये देखिएगा 360 420 इंटू 100, ये 85.71 निकल करके आएगा, कितना निकल करके आएगा 85.71। अब समझिएगा, कह रहा है कि आउटफ्लो को कितना रिड्यूस किया जाए, भाई HQLA को बढ़ाया जाएगा तब बराबर आएगा, और यहां पर HQLA कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो आउटफ्लो को कितना रिड्यूस किया जाए। तो सोचो 420 को 360 पे लाना है तो कितना कम करना पड़ेगा 60 करोड़, कितना कम करना पड़ेगा 60 करोड़। तो बी इज द राइट ऑप्शन, रिड्यूस आउटफ्लो बाय 60 करोड़, और अगेन LCR कितना निकल करके आया था 85.71, तो जितना बचा है वो कितने का है 60 करोड़ का।
बस बड़ा आसान सा प्रश्न होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था सारे के सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कहीं पर कोई और डाउट लगता है या किसी और प्रश्न में आप फंस जाते हैं, आपको नहीं समझ में आता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। ये हमारा QR कोड है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, जो भी आपके प्रश्न हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं दोस्तों। उन कोर्सेज के लिए आपको सीधे क्या करना है, उन कोर्सेज के लिए आपको pw.live बस ऐसे डाल दीजिएगा गूगल पर, pw.live पर चले जाइएगा, ऑल कोर्सेज में, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम में, और यहां आपको दिख जाएगा JIB नंबर ऑफ कोर्सेज यहां पर चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया ऑफर्स हैं यहां पर, आप व्यू ऑल बैचेस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो CIB के सारे बैचेस चल रहे हैं। CIB का महापैक आपके लिए लाइव है यहाँ पर। ठीक है, CIB का महापैक 3298 प्राइस है इसका। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल ये एक नया बैच लॉन्च किया गया है, रीलोडेड CIB MCQ बैच इस समय हम लोग प्रमोट करें, जहां पर फाउंडेशन प्लस MCQ प्लस केस स्टडीज सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो ये इस समय बड़ा ही कम प्राइस रखा गया है, 2299। इसको आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये टीचर्स डे के रूप में लॉन्च किया गया है, टीचर्स डे पर लॉन्च किया गया है और आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ में लॉन्च किया गया है। तो आप इनसे जुड़िए। ठीक है, और अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट्स भी परचेज करने हैं तो सिंगल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। दिसंबर 2025 के लिए भी आपके पास बैचेस अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे बैचेस अवेलेबल हैं यहाँ पर। इंडिविजुअल बैच भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो इंडिविजुअल बैचेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगेन हमारी आपकी मुलाकात होगी दोस्तों अगले सेशन में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, थैंक यू।